हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उसे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है। सो अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, या हमारे कोर्सेज में दीज टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, राइट, लव जार हो गए, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं टैग भी कर दूंगी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में। सो अगर आप लेना चाहते हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम पता है, तो आप उसे ले सकते हैं। एनर्जाइज होते हैं ये प्रोडक्ट्स आपके नाम से। ठीक है, आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से प्रॉपर्ली एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं। सो आप ले सकते हैं। फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आज सुबह उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। so, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ वैंड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दिस इज 8 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of Pentacles, Empress, sorry, okay, we need single cards. Please divine guide करें, बताएं मेरे viewers को। Knight of Wand, 8 of Wand and 6 of Swords. Okay, thank you divine. ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक्स हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रह सकती है। ओके, एस ऑफ वैंड की एनर्जी को लेट्स क्लैरिफाई। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें एस ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। गाइडेंस, ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा लग रहा है उन्हें गाइडेंस तो मिल रही है, यानी यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स। देखो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है इस कार्ड के अंदर, इस कार्ड में भी आए हैं ना एंजल्स। मे बी उन्हें एंजल्स गाइड कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? या तो उन्हें साइंस दिख रहे होंगे, 111, 444, 999, 777, 666, इस तरीके के नंबर बेसिकली हो सकता है कि आपके पार्टनर्स को दिख रहे हैं, या कुछ ऐसे साइन बोर्ड दिखना। जब कोई चीज अगेन एंड अगेन आपको दिखती है ना, यानी बार बार कोई चीज जब आपको दिखती है ना, तो उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है आपके जीवन में, है ना। क्योंकि हो सकता है कि आपके एंजल्स, आपके डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस कम्युनिकेशन को किस तरीके से लेते हो, है ना। हो सकता है आप उस कम्युनिकेशन को किस तरीके से लेते हो। तो यहाँ पर यही एनर्जी है जहाँ गाइडेंस बता रही है कि एंजल्स उनके डिवाइन उनको उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई साइन देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पार्टनर उस चीज को समझ भी पा रहे हैं। ओके, पॉसिबल है कि आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हो रहा है कि आपको 111, 222 या 444, 888, 999, इस तरीके के 666, इस तरीके के नंबर्स आपको दिख रहे हैं, रिपीटेडली आपको दिख रहे हैं, या कोई साइन आपको दिख रहे हैं, या आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली दिख रहा है कि जैसे एंजल्स, डिवाइन आपके पार्टनर से कम्युनिकेट करने की या आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें चीजों को फिक्स करना चाहिए, उन्हें चीजों को सही करना चाहिए। अंदर से उनकी इंट्यूशंस भी उन्हें गाइड कर रही है। ठीक है, कि जो वो कर रहे हैं उन्होंने गलत करा है, और अभी भी उनके पास मौका है, अभी भी उनके पास समय है कि वो चीजों को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ वैंड, जहां पर ये व्यक्ति जो है
इन्हें भी अंदर से गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ करा वो गलत था और इन्हें से फिक्स करनी चाहिए। तो ये डिकोड कर पा रहे हैं उन चीजों को, ठीक है, समझ पा रहे हैं, एंजल्स के मैसेज साइन को समझ पा रहे हैं और अब जैसे ये चीजों को सही करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर मास्टर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं। काफी स्ट्रेस में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग पीक पर है उनके एंड काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस किस चीज का कि वो समझ नहीं पा रहे कि वो चीजों को सही तो करना चाहते हैं, चीजों को बेहतर तो करना चाहते हैं, लेकिन चीजों को सही कैसे करेंगे। वो बहुत ज्यादा सोल्यूशन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेस उन्हें इन चीजों का हो रहा है कि वो अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा आए, ठीक है। हो सकता है आप इन पर चिल्लाएं, हो सकता है आप इनसे लड़े झगड़े, आप इनकी बात ही ना सुनना चाहें, आप इन्हें माफ ना करें, आप इन्हें एक और मौका ना देना चाहें। तो इस सब चीजें सोचकर उनको स्ट्रेस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि कैसे वो फिक्स करें। उनके अंदर से उनका दिल तो बहुत कर रहा है कि वो आकर आपसे बात करें, आपको कॉल कर दें, मैसेज कर दें, लेकिन कैसे कैसे और उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद आप क्या उन्हें बोलोगे, आप क्या कहोगे उन्हें, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है, आपके पार्टनर जो है, समहाउ उस एनर्जी में है जहां पर वो बहुत ज्यादा सोल्यूशन को सोचते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। यानी बात तो करना चाहते हैं लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन ही नहीं है उनके हाथ में कि आखिर करे तो क्या करे, ठीक है। तो ये मास्टर की एनर्जी यही बता रही है, ठीक है, कि अब बहुत जल्दी इस विशियस साइकिल से बाहर निकलने वाली हो। यानी बहुत जल्दी जिस साइकिल, जिस पैटर्न में आप फंसे हुए हो, जहां पर आपको बार बार दुख होता है, तकलीफ होती है, एंजाइटी, पेन का सामना आप करते हो, आप इस पैटर्न से अब बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। हो सकता है ये किसी और तरीके का पैटर्न भी हो, लाइक बार बार आपके पार्टनर आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं, आपसे आते हैं, माफी मांगते हैं और फिर अपनी गलतियों को रिपीट करते हैं, अपनी गलतियों से कुछ सीखते ही नहीं है ना। बार बार आपका दिल दुखाते हैं, बार बार आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चलाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये पैटर्न खत्म होने वाला है, अब ये पैटर्न टूटने वाला है और एक मतलब अब ये पैटर्न लाइक एक एंड पर पहुंचेगा जहां पर एक फैसला होगा कि आर या पार, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली होती हुई दिख रही है। मास्टर की साइकिल उस पैटर्न को कंप्लीट करना दिखाती है। 8 ऑफ सोर्ड को यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर जानते हैं कि बहुत से लोग हैं उनके आसपास जो दुश्मन है इस रिश्ते के, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। शायद उन लोगों को तकलीफ है इस चीज से कि आप दोनों के एक होने से। उन्हें लगता है कि अगर आप और आपके पार्टनर अगर एक हो गए, ठीक है, तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, उन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर जानते हैं कि वो लोग कौन हैं और वो लोग आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करते हैं, वो लोग आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटिक्स खेलते हैं, शायद पॉलिटिक्स खेल के ही आप दोनों को अलग करा गया है। उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लेकर भरी गई है कि भाई आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ठीक है, और वो आपको गलत समझने लगे और उस गलत समझने में ही उन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी। धीरे धीरे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। वो आपके बातों को गलत समझने लगे थे, ठीक है, आपके बातों के गलत मतलब निकालते थे। उन्हें लगता था कि आप बहुत मतलबी हो, आप सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, जबकि हालांकि आप ऐसे हो नहीं, ठीक है। अगर उन्होंने आपके साथ इस तरीके से बिहेव करा है ना कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस्ड थे, इसलिए उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार करा या गलत तरीके से आपसे बिहेव करा। लेकिन अब आपके पार्टनर को जैसे पता लग गया है, ठीक है, कुछ उन्हें पता लग गया है इस चीज के बारे में कि भाई आप ऐसे नहीं हो, ठीक है, और वो लोग कौन है जो उनको भड़काते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। शायद आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आ गई है, पता लग गया है। इस तरीके से भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी तक तो उनकी आंखों पर पट्टी थी ना, लेकिन यहाँ पर देखो तो उनकी आंखों में से जैसे पट्टी हट गई है। तो यानी इनके सामने वो चेहरे आ गए हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते थे आपके अगेंस्ट, और वो समझ रहे हैं उनकी नीयत क्या है उन लोगों की, वो क्यों आप दोनों को अलग नहीं करना चाहते, है ना। तो आपके पार्टनर समझ रहे हैं और धीरे धीरे वो उन लोगों को अपने जीवन से हटाएंगे और तब वो इस रिश्ते को सही करेंगे। तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरा मतलब कोशिश करनी शुरू कर दी है कि किस तरीके से आप तक पहुंचना है, कैसे उस रास्ते को ही साफ करना है जिस रास्ते तक आपको आप तक वो पहुंच सके। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को यहाँ पर एग्जॉशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है। देखो, अगर आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर कोई डाउट है ना, जिसकी वजह से आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए, आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको चीट करा, कोई थर्ड पार्टी के पास चले गए, या मतलब कोई डाउट अगर आपके अंदर है बेसिकली, ठीक है, तो मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि अपने उस डाउट को ना थोड़ा क्लियर करो। हो सकता है वो चीज सच ना हो। ओके, तो अगर मे बी ये स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज मैं कार्ड पिक कर रही थी एकदम से इट्स
लाइक मेरे माइंड में एकदम से ये चीज आई, ये कार्ड में नहीं है, ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कार्ड में नहीं है, इट्स लाइक मैं इंट्यूशन में मुझे बताया है ये चीज। तो अगर कोई ऐसा डाउट आपके अंदर है तो हो सकता है वो सही नहीं हो, तो अपने उस डाउट को थोड़ा क्लियर करो, ठीक है, थोड़ा इन्वेस्टिगेट उस पर करके, या थोड़ा जांच पड़ताल, जो भी आप मतलब करना चाहते हो, जस्ट डू इट एंड जस्ट चेक आउट, क्योंकि जैसा आप शायद सोच रहे हो वैसा नहीं है। ओके, आई डोंट नो किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, जिसके लिए है वो बता सकता है मुझे कमेंट में, मैं जरूर पढ़ूंगी। एंड दिस इज 9 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड दिस इज एग्जॉशन। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये क्या करते हैं ना, इनको आपकी बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हैं, बैडली टेरेबली आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत चाहते हैं आपको, इमोशंस भी बहुत हाई हैं। अब क्या होता है जब आपको मिस करते हैं, अब क्योंकि आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन तो है नहीं कि जहां पर आपसे कांटेक्ट करा जाए, आपसे बात करी जा सके आसानी से, ठीक है, क्योंकि पहले तो था कि जब चाहे वो आपको कॉल करते थे, जब चाहे मैसेज करते थे, लेकिन अब ऐसा है नहीं। वो चाहते जरूर है कि फिर से वो चीज वापस आ जाए कि जब चाहे वो आपसे बात कर सके, आपको देख सके, आपसे मिलने आ सके, आपको कॉल कर सके, वो चाहते हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ब्यूटीफुल, लेकिन अभी है नहीं। तो ये क्या करते हैं, आपकी यादों को, इन्हें ज्यादा परेशान ना करें, उसकी वजह से ये अपने आप को ना काम में डाल देते हैं, यानी अपने आप को इतना ज्यादा काम में डाल देते हैं ताकि ये काम में इतना बिजी हो जाए कि आपको याद ही ना करें, आपको मिस ही ना करें। लेकिन इतना ये हाल हो गया इनका, ठीक है, एग्जॉस्ट होके रह गए हैं आपके पार्टनर, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी काफी दिनों से इनकी नींद पूरी नहीं हुई, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, एंड शायद वेट पुट ऑन करा है या वेट लूज करा है, खाने पीने किसी चीज का ध्यान नहीं है आपके पार्टनर को, बट देयर इज समथिंग, ठीक है। तो आपके पार्टनर समहाउ इस एनर्जी में दिख रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज, आई डोंट नो, या आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज जो पीछे से आ रही है। एग्जॉशन की एनर्जी यहाँ पर है, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि एक इंसान अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए, अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ करता है, तो ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो टोटली एग्जॉस्टेड हैं आपके पार्टनर। इन्होंने क्या करा है ना, अपने अंदर उन बातों को, उन फीलिंग्स को दबा कर रखा है, ठीक है, अपने आंसुओं को अंदर दबा के रखा है। एक इंसान होता है ना, वो अंदर से रोता है, ठीक है, जो इंसान बाहर से रो रहा है ना, वो फिर भी अपने इमोशंस को बाहर निकाल लेगा, इमोशंस फिर भी हल्का हो जाएगा वो अंदर से। लेकिन एक इंसान होता है ना, जब जो रो भी नहीं रहा है और उसके अंदर इमोशंस बहुत भरे पड़े अंदर, वो इंसान ना अंदर से रो रहा होता है, ठीक है, और जो इंसान अंदर से रो रहा होता है ना, वो बहुत सप्रेस होता है अंदर से। तो ये कुछ हाल है उनका, जहां ये अंदर से रो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तब ये हाल हुआ है इनका। किसी चीज पर ध्यान नहीं, किसी चीज पर फोकस नहीं है, ठीक है, अपने आप को काम में झोंके रहते हैं ताकि बस काम करते रहें और आपको याद ना करें, आपकी याद इन्हें परेशान ना करें। क्योंकि जैसे ही खाली बैठते हैं या जैसे ही मतलब एकदम 1 मिनट के लिए भी थोड़ा होते हैं ना शांत होकर बैठते हैं, तो समहाउ जैसे आपकी याद आने लगती है बहुत ज्यादा इन्हें, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी होती है, आपको मिस करने लगते हैं, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, और आपको याद करते हैं तो ऐसे आपकी यादों में खो जाते हैं कि घंटे घंटे कब बीत जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता। तो ये भी कुछ इनका हाल है। पेज ऑफ सोर्ड्स है, अवेयरनेस की एनर्जी है, अच्छे से अवेयर है आपके पार्टनर की, उनके मन में बहुत प्यार है आपको लेकर, ठीक है, अवेयर है अंदर से, अपनी फीलिंग से पूरे तरीके से अवेयर है वो। सो पेज ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है और ये जानना और अवेयर और ज्यादा होना चाहते हैं, विद पेज ऑफ सोर्ड के साथ आ गया ना कार्ड, तो अवेयर और भी होना चाहते हैं, यानी ये जानना भी चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कौन है आपके पास, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई और कनेक्शन बना लिया है, किसी और के क्लोज हो गए हो, किसी और से, किसी और को अपना गर्लफ्रेंड, किसी और को अपनी बॉयफ्रेंड बना लिया है, या किसी को किसी के साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है और उनको आप भूल ही गए हो पूरे तरीके से। तो ये नजर भी रखना चाहते हैं आपके ऊपर, हालांकि जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। और अगर इन्हें ये लगता है कि भाई हाँ आप किसी और के हो गए हो, तो ये वो चीज इनको समहाउ बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, इनसिक्योर कर देगी, पोजेसिव कर देगी। इन्हें लगेगा कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते कि कोई और आप पर हक जताएं, कोई और आपको उतना प्यार दे जितना प्यार इन्होंने आपको दिया है, या आप किसी और के साथ उतना खुश हो जितना आप इनके साथ खुश होते हो, किसी और के साथ आप उतने कंफर्टेबल हो जाओ जितने आप इनके साथ हुए हो, ठीक है। तो वो चीज शायद ये मे बी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो एक वो एनर्जी भी है। तो अवेयर भी होना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है, स्टॉक बहुत करते हैं आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा लेवल पर आज तो इनकी स्टॉकिंग चलेगी। 7 ऑफ पेंटिकल विद सक्सेस, ओके ग्रेट।
अच्छा, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है मे बी कुछ रिसेंटली कुछ अच्छा हुआ है उनके जीवन में, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड आए भाई। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि भाई कुछ अच्छा हुआ है अभी भी इनके जीवन में, कोई गुड न्यूज मिलना, कोई प्रमोशन होना, कोई बेनिफिट होना, कोई एक्सपेंशन करना, ठीक है, कुछ हुआ है इनके जीवन में। पहले क्या होता था ना, कुछ अच्छा होता था ना तो यू वर द फर्स्ट वन जिसके साथ वो शेयर करते थे। उन्हें पता है कि आप उनकी खुशियों में खुश होगे, आप उनके दुखी में दुख होगे, मतलब उनके दुखों में दुखी होगे आप, ठीक है, आप उनकी खुशियों में खुश होगे, उनके दुखों में दुखी होगे, तो वो जानते हैं, तो हर चीज वो आपके साथ पहले शेयर करते थे। यू वर द फर्स्ट वन, ठीक है, मतलब तो अब अगर कुछ ऐसा हुआ है ना तो उनका बहुत इच्छा हुई कि यार वो आपको एकदम कॉल करके बताएं। और शायद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी हो सकती है, शायद कोई एग्जाम क्लियर हो जाना, या किसी चीज का वेट कर रहे थे वो बड़े लंबे समय से और वो चीज पूरी हो जाना। तो ये पर्सन को बहुत इच्छा हुई कि आपको कॉल करके बताएं कि भाई ये हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी खुशियों का इंतजार ना उनसे ज्यादा शायद आपको था, मे बी, ठीक है, कोई ड्रीम कंपनी में जॉब लगना और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, देयर इज सम सक्सेस जो इनको रिसीव हुई है अभी। और इनकी बहुत इच्छा थी कि सबसे पहले वो चीज आपको बताएं, और शायद ये खुशी में वो खुश खुद भी पूरे तरीके से नहीं हो पाए, क्योंकि होता है ना कि इन खुशियों में शायद आप ही शामिल नहीं थे, इसलिए, ठीक है, ये खुशी भी उन्हें वो खुशी नहीं दे पाई। जो मतलब एक होता है ना कि एक पूरी खुशी 100% वाली, तो वो यहाँ पर अगर ये कुछ अचीव भी करा इन्होंने तो इसकी खुशी शायद उनके जीवन में 10% रही होगी। 90% तो ये दुख था कि आपके साथ वो शेयर नहीं कर पाए, आप उनके पास नहीं हो उस चीज में, उस सिचुएशन में, या उस खुशी को बांटने के लिए, उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए शायद आप उनके साथ उनके पास नहीं हो। एम्प्रेस को यहाँ पर सोर्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो माय गॉड, पता नहीं शायद कुछ पास में कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी वजह से शायद ये शोर आ रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, आई नो, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसके लिए। एम्प्रेस की एनर्जी है विद सोर्स के साथ, यहाँ पर इसका कार्ड निकल कर आया है, और ये जानते हैं कि आप कितने प्योर हार्टेड पर्सन हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत रिच और बहुत हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर बहुत पावर है, बहुत पैसा है इनके पास, बट यू नो ये जान, बट आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लिटरली इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके पास पैसा है नहीं है, इनके पास पावर है नहीं है, आप इनको पसंद करते हो, आप इनको चाहते हो। आपको जो प्यार है ना, आपको इनकी पर्सनालिटी से प्यार है कि हाँ भाई ये पर्सन ऐसा है, और आप इनसे बस प्यार करते हो, ठीक है, आपको बस इनसे चाहिए तो वो प्यार, केयर, अटेंशन, टाइम, ऑनेस्टी, ये सब चीजें आपको इस रिश्ते में चाहिए। आपको उस चीज से मतलब ही नहीं है कि कितने पावरफुल हैं, कितना पैसा है। हो सकता है आपके कोई बहुत पावरफुल पर्सन है, कोई बॉस है आपके, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई मतलब कोई नेम फेम वाले पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, या कुछ ऐसा है, ठीक है, बट आपको उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज आपका प्यार इनके लिए जो है ना बिल्कुल प्योर है, एकदम जिसे कहते हैं ना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, तो वो कहीं ना कहीं आप उनसे करते हो। एंड रियलिटी बताऊं तो वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है, उनका प्यार भी आपके लिए प्योरेस्ट है। अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस भी है ना, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, कल्चर, किसी भी चीज को लेकर अगर कोई डिफरेंस भी है ना आप दोनों के बीच में, तो इट्स लाइक उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता अब उन प्रॉब्लम से, ठीक है, कि आप अलग स्टेटस के हो, आप अलग रिलीजन के हो, आप अलग कास्ट के हो, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उनका प्यार भी आपके लिए बहुत प्योरेस्ट है, शायद क्या मतलब है ही, उनका प्यार आपके लिए प्योरेस्ट फॉर्म में है। आप दोनों मतलब इट्स लाइक अ सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो आप लोग, ठीक है, एक साथ आप दोनों की सोल जुड़ी हुई है, जुड़े हुए हो आप लोग, कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो यस यू बोथ रियली लव ईच अदर, और बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है आप दोनों का। सो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, बहुत यहाँ पर देखो ना डेप्थ में जा रही चीजें, ठीक है, सोर्स यानी डेप्थ में जाना चीजों का। अब यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड, तो ये दिस इज न्यू विजन। देखो अगर ये आपसे अलग है ना इस समय, अगर ये आपसे दूर है तो ये बहुत तकलीफ में है, पेन में है, ये आपसे दूर रहकर इनका यही हाल होता है, ये जब भी आपसे दूर होते हैं, अलग होते हैं ना, इनको पेन होती है, इनको तकलीफ होती है, नहीं रह पाते हैं आपके बिना, ठीक है, और शायद आपका भी वही हाल होता है, मे बी इट्स लाइक अ मिरर एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, क्योंकि आप भी काफी तकलीफ में आ जाते हो इनसे दूर होकर, इनसे अलग होकर, आप भी इनसे अलग और दूर नहीं रहना चाहते हो, तो मतलब यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहाँ पर ये भी नहीं रह पा रहे हैं। न्यू विजन, हंगमैन की एनर्जी होती है, ठीक है, यानी
ये पर्सन जो है इज लाइक स्टक है आप में, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके पास होते हैं ना, आपसे कांटेक्ट की सिचुएशन में जब भी ये होते हैं, ठीक है, यानी जब आप दोनों की बातचीत हो रही होती है, पास्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जब आप दोनों की बातचीत हो रही होती है ना, तब तो इन्हें फिर इतनी वो परवाह नहीं होती, ठीक है, तब इन्हें फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता है, या तब ये इतना प्यार शो नहीं करते हैं, इतने इमोशंस दिखाते नहीं है। लेकिन जैसे ही आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आती है ना, इन्हें पेन होता है, इन्हें तकलीफ होती है, इनके इमोशंस बढ़ जाते हैं आपको लेकर, शायद रोते भी हैं आपको लेकर, तकलीफ होती है इन्हें, लेकिन वो तब आपको वो चीज शो नहीं कर सकते। तो शायद आपको ये जता नहीं पाते अपने इमोशंस, या आपको कभी दिखाए नहीं है इन्होंने अपने इमोशंस, तो आपको पता नहीं है कि कितना प्यार आपसे करते हैं, बट बहुत प्यार इनके दिल में भी आपको लेकर है, ठीक है, बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में। ओके, लवर्स की एनर्जी, क्लियर मैसेज आ गया, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हो आप लोग एक दूसरे के, एंड आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी है, 8 ऑफ वैंड, जहां पर आपने चीजें डेस्टिनी पर छोड़ दी हैं कि भाई ठीक है, अगर ये व्यक्ति मेरे डेस्टिनी में है, अगर ये पर्सन मेरी किस्मत में है, तो मेरे तक जरूर आएगा। आप समहाउ आप चीजों को जैसे डिवाइन पर छोड़कर बैठ गए हो कि हाँ भाई, डिवाइन पर आपने सरेंडर कर दी है, विच इज वेरी गुड। ऐसा लग रहा है आपने डिवाइन पर सरेंडर कर दिया, और जैसे ही आपने डिवाइन पर सरेंडर करा है, वैसे ही डिवाइन ने भी आपको कहा है कि भाई यस, अब देख मैं कितना अच्छे से तुम्हारा रीयूनियन या रिकंसिलेशन कराता हूँ, क्योंकि आप दोनों के मिलने का समय बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है, रीयूनियन रिकंसिलेशन का समय बहुत जल्दी आ रहा है। जैसे आपने चीजें डिवाइन पर सरेंडर करी है, डिवाइन पर छोड़ दी है ना, वैसे डिवाइन भी कह रहे हैं कि अब बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका वो रीयूनियन करवाएंगे। उस तरीके की ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको मिलती हुई दिख रही है। आई वांट आप क्लेम करो इसे, ठीक है, क्लेम करो, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर कमेंट में। 6 ऑफ सोच की एनर्जी है, इंटीग्रेशन, बैलेंस आना बहुत जरूरी है। देखो, जरूरी ये है कि आपके पार्टनर भी अपने लेसन सीखे, है ना, जरूरी ये है कि वो भी अपना सबक सीखे, जो वो आपसे दूर गए हैं, आपकी तब वैल्यू नहीं करी, आपको तब समझे नहीं, ठीक है, तो उन्हें भी अपना सबक सीखना पड़ेगा, ताकि वो भी आपकी वैल्यू को इतने अच्छे से समझ जाएं, आपकी इंपॉर्टेंस को इतने अच्छे से समझ जाएं कि कल को फिर से ये कंडीशन ना आए, या ये सिचुएशन ना आए कि उन्हें आपसे अलग होना पड़े, है ना, ये सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो जाए। तो इसलिए ये व्यक्ति एक बैलेंस लाते हुए अपने जीवन में नजर आ रहे हैं, और यूनिवर्स जैसे इन्हें इनका लेसन दे रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें अपना लेसन सीखने दो, जो इनके साथ हो रहा है इन्हें अपना लेसन सीखने दो, ये भी समझेंगे आपकी वैल्यू को, आपकी इंपॉर्टेंस को, क्या है आपकी इंपॉर्टेंस इनके जीवन में, बहुत अच्छे से समझेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 9 ऑफ पेंटिकल, ग्रेट, 4 ऑफ कप्स, Knight of King of Pentacles, 6 of Wands, Knight of Swords, 6 of Pentacles, Page of Wands, Justice, 9 of Wands, and this is Page of Swords. Great. ओके, मे बी कुछ लोग यहाँ पर ना ऐसे भी हो सकते हो जो शायद सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए हो, ठीक है, सोशल मीडिया से इन द सेंस यानी ऑनलाइन चैटिंग ज्यादा होती थी और कभी आपस में मिले नहीं हो, ऐसा भी कनेक्शन कुछ लोगों के यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, बट और फिलहाल आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो प्योरली। यहाँ पर दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप, आपके बारे में ही सोच रहे हैं ये व्यक्ति, ये सोच रहे हैं कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, क्योंकि शायद आप जो एनर्जी इन्हें दिखा रहे हो वहां पर आप दिख रहे हो बहुत खुश, बहुत हैप्पी, शायद आप सोशल मीडिया पर बड़े अपनी हैप्पी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो, स्टेटस अपने बहुत हैप्पी हैप्पी लगा रहे हो, एंड ये चीज उनके अंदर इनसिक्योरिटी भर रही है, ये चीज उनके अंदर जैसे फियर क्रिएट कर रही है कि आप तो भाई खुश हो, आप तो हैप्पी हो, आप न्यू बिगनिंग कर ली है आपने अपने जीवन में। तो ये आपको जिस एनर्जी में देख रहे हैं, ये बहुत इन्हें आपके अंदर एक बदलाव दिख रहा है, इनके अंदर इन्हें आपके अंदर लिटरली मतलब एक होता है ना चेंज, राइट, तो वो चेंज इन्हें आपके अंदर नजर आ रहा है, और ये चीज उनके अंदर आपको खोने का डर पैदा कर रही है, यानी इसकी वजह से उनके अंदर आपको खोने का डर पैदा हो रहा है कि यार कहीं आपको हमेशा हमेशा के लिए खो ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि आप सच में अपने जीवन के एक न्यू बिगनिंग इस तरीके से कर लो कि
इनके लिए कोई जगह ही ना रहे आपके जीवन में, ठीक है। तो ये डर इनके सता रहा है, इन्हें लग रहा है कि मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, मुझे जल्दी उसे अप्रोच करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, वरना मैं हो सकता है उसे हमेशा के लिए खो दूं। ये चीज उनके अंदर क्रिएट हो रही है, ट्रिगर हो रहे हैं आपके पार्टनर, और ये आना चाहते हैं भाग कर, देखो कैसे भाग कर ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी इनका कॉल और मैसेज आप रिसीव करने वाले हो, और आपको इनसे कमिटमेंट भी मिलने वाली है। यानी जिस चीज का वेट आप कर रहे थे, चाहे वो कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, एंगेजमेंट है, शादी है, या जो भी चीज का आप वेट कर रहे हो इस कनेक्शन में, वो चीज आप रिसीव करने वाले हो। देखो यहाँ पर मिल भी रहा है, ये भागकर आपके पास आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको मिल भी रहा है, आप रिसीव भी कर रहे हो इनसे कुछ, यानी ये खाली हाथ नहीं आ रहे हैं आपके पास। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी भी ये बता रही है, जहां पर ये चीज आपको खुशी दे रही है, यानी कोई खुशी, कोई अच्छी न्यूज आपके पास आने वाली है। अब फाइनल फैसला होने वाला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि ये आ रहे हैं, क्योंकि आपके मन में ये डर होगा ना कि ये अगर आ रहे हैं तो कल को फिर से ये मुझे छोड़कर चले जाएगा, ठीक है। इसका क्या भरोसा, क्योंकि हमेशा आप यही करते आए हैं, है ना, आते हैं और फिर से आपको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इस बार ये आपको परमानेंट यूनियन देने के लिए आ रहे हैं, तो परमानेंट रीयूनियन यहाँ पर आप लोगों के बीच में होने वाला है, ठीक है, जहां पर परमानेंटली ये आपके साथ कनेक्शन डेवलप करेंगे। सीरियस हो रहे हैं ये आपके लिए, ठीक है, कोई टाइम पास के लिए नहीं आ रहे हैं। और वहां पर आप भी कहीं ना कहीं ने जताते हुए, बताते हुए नजर आ रहे हो कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए, यानी मैं कोई ऐसे कनेक्शन में नहीं रहने वाली हूँ। आप क्लियर हो ना इस चीज को लेकर के, और आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज को लेकर, मैं कहूंगी, ठीक है। मतलब क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे कोई ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए जो शॉर्ट टर्म है, कि आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, जहां पर आप मैरिज करना चाहते हो, जहां पर आप फ्यूचर चाहते हो, ठीक है। आपको डिटैच होने में दिक्कत होती है, आपको प्रॉब्लम होती है जब आप किसी से डिटैच होते हो, किसी से अलग होते हो, कोई आपसे दूर जाता है, तो वो चीज आपको तकलीफ देती है। तो यू आर वेरी क्लियर कि भाई अगर तुम अब आ रहे हो तो मेक श्योर कि तुम मेरे साथ यूनियन करो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और मुझे फिर छोड़कर ना जाओ। तो आप कोई टाइम पास वाला कनेक्शन यहाँ पर डेवलप नहीं करना चाहते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है दैट आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मतलब इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर ये बहुत ज्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और ये अगर आपके पास आ रहे हैं ना, तो बड़ी ही हिम्मत करके आपके पास आ रहे हैं, बड़ी हिम्मत करके आ रहे हैं, और एफर्ट डालेंगे आपके पार्टनर, आपके लिए सब कुछ सही करेंगे, ठीक है। तो अगर इनके एफर्ट्स को वेस्ट मत जाने दो, क्योंकि ये आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई अगर ये कुछ कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, तो आप भी उसमें इनका साथ दें, ठीक है। और ये एफर्ट डाल रहे हैं तो आप भी इनको सपोर्ट करें उस एफर्ट में। ये अगर आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इनकी बात को सुने, या ये आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इनके कॉल और मैसेज को रिसीव करें। तो ये आपकी तरफ से भी एफर्ट चाहते हैं, सिर्फ वन साइडेड एफर्ट नहीं चाहते हैं, ठीक है, कि सिर्फ यही कोशिश करें। ये चाहते हैं कि आप भी इनिशिएट लें। तो अगर ये अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो इट्स अप टू यू कि आप भी कैसे रेसिप्रोकेट करते हो, ओके। चलो लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस। ओके, आई क्राई ओवर यू। ये आपको सोचकर रोते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, आपकी ब्यूटीफुल पिक्चर हमेशा इनके माइंड में रहती है, ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, ओके। आई एम ओवर यू, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, यानी मैनिफेस्ट करना यानी आपको सामने इमेजिन करना और आपसे बातें करना, आपकी पिक्चर्स से बातें करना, आप बार बार आपके अपने फोन में आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस देखना, ठीक है, आपके ऑडियो नोट्स अगर इनके पास हैं तो उन्हें सोचना, उन्हें सुनना, ठीक है। इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं आपको। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, इनका क्रेजी क्रश है आपके ऊपर, बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, वो भी चाहते हैं कि आप उन्हें चाहो। आई फील सॉरी फॉर यू, ये आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, उन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया है कि वो आपको कितना चाहते हैं, कितना आपको पसंद करते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड इज आई एनवी यू। सम टाइम ये पर्सन जेलस होते हैं, अगर आपको किसी के क्लोज देखें, आपको किसी के पास देखें, तो ये जो है जेलस भी फील करते हैं। लेट्स चेक आउट यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। डोंट बी अफ्रेड टू से आई लव यू और थैंक यू टू दोज हु डिजर्व टू हियर इट।
Don't be scared of embarrassing yourself or appearing soapy. You will never regret a heartfelt I love you or a message of appreciation. You will only ever regret not saying it. I think कल भी शायद ये मैसेज आया था, बट या यूनिवर्स शायद इस मैसेज के थ्रू आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि जहां पर भी आपको थैंक यू, आई लव यू कहने की जरूरत पड़े वहां जरूर कहें, क्योंकि कभी उस चीज से आपको रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, जितनी खुशियां बांटोगे, जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे, उतना ग्रैटिट्यूड, उतनी खुशियां आपको भी रिसीव होंगी। ठीक है, क्योंकि जो हम देते हैं हम वही रिसीव करते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने जहां पर जरूरत पड़े वहां थैंक यू कहो, वहां आई लव यू कहो। ठीक है, वहां अपने एक्सप्रेस करो खुद को। ठीक है, तो ये था कुछ आज यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज, और ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।